नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर कभी जहरीली शराब से मौतें होती हैं तो कभी जहरीली ताड़ी से मौत होती है। अभी महीने के शुरुआत में ही 1 मार्च को जहरीली ताड़ी से मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि यह सुनने में आ रहा है कि अंबेडकर नगर जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में 2 मौतें हो गई, वह भी जहरीली शराब से। लेकिन इस घटना से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब लोग प्रशासन में शिकायत करने से भी बच रहे हैं, क्योंकि उनको यह विश्वास हो गया कि प्रशासन में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना तो ये शराब माफियाओं पर अंकुश लगेगा और ना तो उनको न्याय मिलेगा, ना तो उनको सहायता मिलेगा और ना तो प्रशासन उनके सुर में सुर मिलाते हुए अपने हनक का कोई प्रदर्शन करेगा। इस तरह का आलम जो दिखाई दे रहा है यह चुनौती भरा हुआ है और यह वास्तव में आश्चर्य का विषय पैदा करने वाला है। कुछ इसी तरह का वाकया अलीगंज थाना क्षेत्र के बिहरई गांव में दिखाई पड़ा कि जहां पर शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की 10 ही कदम चलने के बाद कुछ ही देर में तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। पूरा बाजार कहता है, पूरा गांव कहता है कि शराब पीने के कारण मौत हुई, लेकिन लोग दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन प्रशासन से शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रशासन से अगर शिकायत होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन शराब माफियाओं का हाथ इतना लंबा होता है कि मीडिया का मुंह बंद करने के लिए धमकी भरा पत्र जारी किया जा सकता है, लेकिन आबकारी ठेके पर इस समय जो चल रहा है मनमानी, उसको बंद करना आसान नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जनता कह रही है। अब आप सीधे हमारे साथ चलिए थाना अलीगंज अंतर्गत बिहरई गांव में, जहां पर अपने 30 वर्षीय बच्चे को खोने के बाद मां किस तरह से बिलख बिलख करके रो रही है और आज 5वें दिन भी उसके दरवाजे पर मौत का सन्नाटा और कोहराम छाया हुआ है। देखिए वह दर्दनाक नजारा। बिहरई गांव के एक घर के सामने दिन भर लोगों का भीड़ लगा रहता है। कुछ लोग आंसू पोंछते नजर आते हैं तो कुछ लोग उस घटना को बयां करते हुए नजर आते हैं, कुछ लोग प्रशासन के ऊपर थूकते हुए नजर आते हैं तो कुछ लोग आश्चर्य व्यक्त करते हुए नजर आते हैं कि आखिर अब क्या होगा। यह अभागन मां जो रो रही थी यह कोई और नहीं, राधे श्याम माली जो 35 वर्षीय व्यक्ति है उसकी मां है, जो 7 मार्च को नंदापुर बाजार जो गांव के बगल है वहां शराब के ठेके पर जाता है और शराब पीने के बाद 10 ही कदम, सिर्फ गिना गिनाया 10 कदम चलता है और तड़प तड़प करके उसकी मौत हो जाती है। हम सुनते हैं उसके पत्नी की बयान, क्या कुछ वो कहती है। इस समय हम पहुंच चुके हैं बिहरई गांव में, जहां राधे श्याम माली रहते हैं और उनकी मौत हुई है। कैसे मौत हुई? 3 रोज के पहले हमारा रामनीकरण घर से फिलना लौट के आन, तीसरे रोज मौती है भैया उनका। अब एक लोग समझाते नहीं थे कितना पीते क्यों? भैया हमरे लोग समझाई, हमरे लोग जौन समझाई करी भैया, गाँव घड़ी सब समझावे, ना केहू वाला मानत रहे, ना केहू वाला सुने भैया। तो अब का कोई भी घटना होती है तो एबीएन न्यूज प्लस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपको खबर बताता है। और ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद जब जनता बयां करती है, क्योंकि हमने कहा था कि हम बनेंगे आपकी आवाज बनने के लिए आप तक एबीएन न्यूज प्लस पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो सच्चाई होती है प्रामाणिकता के साथ उसको प्रशासन के सामने, शासन के सामने और पूरे तंत्र के सामने रखता है। जनता क्या कुछ कहती है सुनते हैं उसकी बात, कि किस तरह शराब माफियाओं का मनमानी इस जिले में चल रहा है कि आबकारी विभाग पंगु बना हुआ है और ठेका किस तरह से धमाधम 24 घंटा सेवा दे रहा है। सुनिए ग्रामीणों की बात। 4-5 बच्चे हैं साहब, पूरा परिवार है। और जो सुना गया सर, हमारा घर थोड़ा सा शहर में है, इस ठेके वाले की ये है कि निनो बताते हैं कि समय से पूर्व खोलना, समय से ज़्यादा देर तक बेचना, ये तो ऐसा ठेकेदार है कि लगता है कि
ऐसे कई घटनाएं हो सकती हैं। समय से पहले ही सेवा उपलब्ध करा देना, फिर देर रात तक बेचना। सुना तो यहाँ तक गया सर, हमको पीने खाने वाले नहीं हैं, लेकिन सुना तो ये तक गया, यहाँ तक गया है कि वो अपना जो स्टॉक होता है, स्टॉक से अतिरिक्त कहीं से ला करके वो वहाँ रख के बेचता है। ऐसा तमाम लोग जो कह रहे हैं। अब हमारा तो साथ पूरा साथ वहाँ पर सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा सुना गया सर। कौन सा ठेका यहाँ आता है? यही नंदापुर है सर। जी, और उसके जस्ट बगल में ये घटना हुई है साहब। बच्चे हमारे लेकर गए हैं तो वहीं पर वो पिए थे और वहीं जस्ट बगल में ही पड़े थे, जैसा कि मतलब 10 कदम भी नहीं चल पाए थे। जी जी, शराब में कहीं न कहीं जहरीलापन। जी जी सर, एकदम हम लोगों को तो लग रहा है कि बिल्कुल डाउट चाहिए सर। समय से खुले, समय से खुलना चाहिए। समय से पहले ब्लैक करते हैं खोल के। मृतक का क्या नाम? राधेश्याम। अब एक राधेश्याम तो चला गया, आप लोग ये नहीं चाहते कि दूसरा राधेश्याम जाए? जी नहीं। नहीं, कहीं न कहीं जो शराब बिकती है उसकी जांच होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट ने नियम तय किया है उस नियम पर बिकना चाहिए। जी जी सही है ना? हाँ। आप भी यही चाहते हैं? हाँ, बस यही सही है। जो समय है, समय निर्धारित किया गया, इसके बाद भी जो है सुना जा रहा है 4 बजे खुल जाता है। सुबह के? हाँ, भोर में ही खोलना, और जबकि नियम ये है 10 बजे खुलना चाहिए। गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि शराब पीने के कारण मौत हुई है, अब दूसरे राधे श्याम की मौत नहीं होने देंगे, ऐसा हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं। लेकिन यह मांग दबी जुबान से करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का आबकारी विभाग जितना वक्त लगाता है मीडिया और ऐसे लोगों के मुंह पर लगाम लगाने के लिए पत्र टाइप करने में, उतना समय नहीं दे पाता है वह आबकारी विभाग से संचालित ठेकों पर अंकुश लगाने में। हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं और आगे नंदापुर बाजार की तरफ, जहां पर तड़प तड़प करके मौत हुई थी राधे श्याम माली की शराब पीने के बाद। वहां के चश्मदीद क्या कहते हैं, सुनिए उनकी भी बात। जहां पर राधे श्याम माली की मौत हुई थी जहरीली शराब पी करके, ये वही जगह है जहां पर राधे श्याम माली बैठे बैठे और लुढ़क गया था और उसकी मौत हो गई। बिहरई गांव के राधे श्याम माली की मौत हुई थी, यहाँ पर लोगों ने देखा था। किस परिस्थिति में मौत हुई थी? आप बताओ भाई कुल नहीं कैसे आप लोगों ने देखा था? अब हम तो सही बोला, बब्बर तो सही बोले हैं कि जैसे कि शराब पी के विधिवत और रात में पड़ा रहे, सुबह मतलब जान उनका खत्म हो गया था। वही जगह? हाँ, वही जगह है, वही जगह है, उसमें ना दिक्कत है। आप लोगों ने भी देखा था? हाँ, मतलब यही शराब पीकर पड़ा रहा, उसके बाद जो है सवेरे जब देखें तो जीव ना रहा। दूसरी मौत जो हुई थी क्या नाम है, पतिराम की? उसको नहीं, हमने नहीं देखा। 5 बजे देखी के चीन के खाए नहीं हुए, वो मुंह पे गमछा पड़ा रहा, जब गमछा हटाएगी तब चीन के को नहीं हुआ। तो वो भी जो है इसी तरह से शराब पी करके गए और रास्ते में पी कर के गए, शराब उनके जेब में अंडा उंडा निकला था और पूजा वूजा वगैरह सब निकला रहा उनकी जेब से। और शाम को यहाँ पर गिरे और उसके बाद सुबह उनकी, अरे रात में कब एक्सपायर हुई इनके जानबे ना, सुबह जब गए लैट्रिन करे तो लोग देखें तो कहीं नहीं किया गिरा। तो नंदापुर बाजार में स्थित ठेका आप देख लीजिए, ठेका यही है। इस ठेके पर पहुंचने के बाद एक और मौत का खुलासा होता है कि 3 तारीख को, जिस दिन इस जिले में मतदान था और उसके 48 घंटे पहले आबकारी विभाग को यह आदेश दिया था निर्वाचन आयोग और शासन ने कि शराब के ठेके बंद होना चाहिए, लेकिन 3 तारीख को भी वहां ठेका धमाधम चालू था और 3 तारीख को एक व्यक्ति शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके और उसकी मौत हो जाती है। यह भी मामला सामने आया, सुनिए वह भी बात। मौत 15 दिन के अंदर है, 3-4 दिन के अंदर में हाँ तो 10 दिन है बीता। अच्छा, मतलब 1 सप्ताह के अंदर? हाँ, 1 सप्ताह के अंदर दोनों लोग। जोगीपुर गांव में जो पतिराम वर्मा का घर है और यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं कि पतिराम की मौत कैसे हुई थी। मुर्गा लेने गए थे यहाँ से, घर से हम मना कर रहे थे ना, मत जाओ मत जाओ, तब भी जबर गए वो, वहाँ से फिर लौटे ही नहीं वहाँ से।
जब सुबह पता चला तब वहाँ से मतलब कोई फ़ोन किया कि यहाँ पे तुम्हारे पिताजी पड़े हैं, तब भाई लोग गए यहाँ से। आप उनकी क्या लगती हैं? हम उनकी बेटी हैं छोट। तो उस हालत में देख कर दोनों भाई एकदम से घबरा के उठा लाए उनको। आपको सब कुछ देखबे ना की है, चोट सबरो है, पीटे लागे, कुछ देखबे ना की है। सच्चाई की तलाश जारी थी, प्रामाणिकता की तलाश जारी थी। प्रामाणिकता की तलाश करते करते नंदापुर बाजार के पास एक गांव है मुर्गीपुर। मुर्गीपुर में जब पहुंचता है एबीएन न्यूज प्लस की टीम तो पता चलता है कि 3 तारीख को पति राम वर्मा की शराब पीने से मौत हुई थी। और उस मामले को जब समाज के सामने पति राम वर्मा के परिवार वालों ने रखा तो गांव के लोगों ने कहा कोई फायदा नहीं, शराब पीने से होने वाली मौत का तब तक खुलासा नहीं हो सकता जब तक पिछले वर्ष मार्च महीने में जब मौत का तांडव मचा हुआ था तो करीब 1.5 दर्जन लोगों का मौत यहां पर हुआ था। इस जिले में मौत का कोहराम मच गया था। जलालपुर और जलालपुर के अलावा मालीपुर सहित कई थाना क्षेत्रों में कब्रिस्तान जैसा नजर आ रहा था। उस समय जाकर के यहाँ के आबकारी विभाग की नींद टूटी थी और आबकारी विभाग पत्र टाइप करने के बजाय उन लाशों को गिनने में ज्यादा वक्त लगाया और बताया कि मौत का आंकड़ा 17 है। कुछ इस तरह का जब वाकया होगा तभी आबकारी विभाग इन ठेकों पर लगाम लगाएगा, तभी आबकारी विभाग इन ठेकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह कह करके ग्रामीणों ने इस मामले को दबा दिया और वह भी दाह संस्कार करने के बाद मामला दफन कर दिया गया और राख में तब्दील हो गया। उसी तरह से जैसे राधे श्याम माली की मौत होने के बाद कोई शिकायत नहीं की गई और वह भी दफन कर दिया गया, उसी तरह से पतिराम वर्मा की मौत होने के बाद भी दफन कर दिया गया। सब मिलाकर के लोगों का विश्वास यहाँ के आबकारी विभाग और प्रशासन से उठ रहा है, जो बहुत भयावह स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको एक और चौंकाने वाले वाकया की तरफ ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि यहाँ का जिला प्रशासन भी मान चुका है कि आबकारी विभाग कहीं न कहीं फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो नेटवर्क है, कई लाख रुपया जो सैलरी में जा रहा है वह पानी में जाते हुए दिख रहा है। इसीलिए यहाँ का जिला प्रशासन आम जनता से अपील किया है कि अगर आपके पास कोई भी सूचना आती है कि कोई व्यक्ति ठेके से अलग हट करके शराब बेच रहा है तो वह जहरीली हो सकता है, उसकी सूचना आप हमको दीजिए। जिला प्रशासन ने जो एक पत्र जारी किया है, जनता से अपील किया है सूचना की, वह पत्र भी आप देख लीजिए। पिछले वर्ष फेलियर साबित हो चुके आबकारी विभाग के उस भयावह काल को देखते हुए जिलाधिकारी शौमल पॉल यन ने आम जनता के लिए यह अपील जारी किया है और उन्होंने मांग किया है कि पुनरावृत्त ना हो पिछले वर्ष का। जिस तरह से छन छन करके खबरें आ रही है, चाहे वह बेवाना थाना अंतर्गत अहेतिया किशुनुपुर ग्राम सभा का हो, जहरीली ताड़ी का, चाहे वह बिहरई का हो, चाहे वह नंदापुर का हो और चाहे वह मुर्गीपुर का हो, इस तरह की खबरें आना कहीं न कहीं ऐसे मौत के तांडव की तरफ संकेत दे रहा है। बहरहाल एबीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी और शासन प्रशासन और पूरे तंत्र को सतर्क करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करता रहेगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।